कि हम लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं कंप्यूटर के पास कितने एड्रेस होते हैं। तो हम अब इस एड्रेसेस में काफ़ी डीप तक जाएंगे और को लर्न करेंगे कि IPv4 में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे परफॉर्म करता है। जो नेटवर्क में हमारे IPv6 क्या है, कैसे उसका परफॉर्म होता है, सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे फर्स्ट हम बात करते हैं IPv4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो IPv4 की अगर बात करते तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था IPv4 जो होते हैं हमारे IPv4 होते हैं हमारे कितने बिट्स के होते हैं, 32 बिट्स के होते हैं, 32 बिट्स के। और ये 4 ऑक्टेट में होते हैं। किसमें? 4 ऑक्टेट, यानी 4 भाग में से 4 बॉक्स में इसको क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड करते हैं 1 2 3 एंड 4। और ये किस फॉर्मेट में होते हैं? डॉटेड डेसिमल। इतना तो याद होगा, अगर पिछला सेशन हमारा आप ज्वाइन किए होंगे तो आपको याद होगा ये किस में होते हैं, डॉटेड डेसिमल में। यानी एक IP को अगर आपको डिवाइड करना है तो किस में करते हो? जैसे सपोज अगर आपको IP अगर यहाँ पे लिखनी है तो कैसे लिखोगे? 192.168.1.1 लाइक दिस। ऐसे हमारे IP एड्रेस होते हैं। ऐसे क्या होते हैं, हमारे 4 भाग में से डिवाइड रहेंगे। और जो एक ऑक्टेट होता है, जो आप ये देख रहे हो, जो एक ऑक्टेट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे एक ऑक्टेट है, ठीक है। ये एक ऑक्टेट में कितने बिट्स काम करते हैं? 8 बिट्स काम करते हैं। यानी एक ऑक्टेट में कितने बिट्स काम करेंगे? 8 बिट। तो टोटल हमारे कितने हो गए? यहाँ भी हमारा 8 बिट काम कर रहा है, यहाँ भी हमारा 8 बिट काम कर रहा है, इधर भी हमारा 8 बिट काम कर रहा है और इधर भी हमारा 8 बिट काम कर रहा है। तो टोटल बिट्स कितने हो गए हमारे? 32 बिट्स। कितने हो गए हमारे? 32 बिट्स। क्लियर? तो IPv4 हमारे कितने बिट्स के होते हैं? 32 बिट्स के होते हैं। इतना तो क्लियर है। और इसमें क्लासेस की बात करें तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था हमारे कितने क्लास होते हैं? 5 क्लास होते हैं। इसमें क्लास A की बात करें, क्लास A होता है, क्लास A एंड क्लास B, क्लास B एंड क्लास C, क्लास D, क्लास E। 5 क्लास होते हैं टोटल हमारे। इनको क्लास में बांटने का क्या मतलब है, क्या है क्या चीज़ें, इसके बारे में समझते हैं। क्लास A में क्या होता है, जो लार्ज नेटवर्क बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, 0 से लेके 0 to 126 तक जो आप रेंज है वो हमारे क्लास A में आते हैं। एंड 128 से लेके 191 तक जो रेंज होते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे क्लास B में। एंड क्लास C की बात करें तो 192 से लेके 223 तक जो हमारे रेंज होते हैं वो हमारे क्लास B के होते हैं। एंड 224 से लेके 239 तक जो हमारे रेंज हैं वो हमारे क्या हैं, क्लास D के रेंज हैं। एंड 240 से लेके जो हमारे 255 तक जो हमारे वो क्लास E में आते हैं। तो ऐसे हम लोग क्लास को डिवाइड किए हुए हैं। तो यानी अगर आपको IP कोई देता है, सपोज यहाँ पे आपको कोई IP दिया, पूछा आप बताओ किस क्लास का है, तो आप कैसे बताओ? सपोज मैं यहाँ पे आपको अभी दे रहा हूँ 10.1.168.1.1। अभी मैं आपको ऐसा IP एक दे दिया, तो आप बताओ किस क्लास का है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बीच की IP या लास्ट की IP नहीं चेक करनी है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जो हमारा IP है उसको चेक करना है और आप कंफर्म कर सकते हो किस क्लास में। अभी देखो 10 किसके बीच में आएगा? 0 से लेकर 126 के बीच में हमारा 10 आता है। तो ये किस क्लास का है? ये हमारा A क्लास का है। आपको सेकेंड ऑक्टेट को नहीं देखना है, आपको क्या करना है, फर्स्ट जो हमारा ऑक्टेट है उसको देखना है। सेकेंड में कुछ भी जो उसको नहीं मतलब है, हमें फर्स्ट ऑक्टेट को देखना है। यानी 0 से लेकर 126 के बीच में जितने भी रेंज आएंगे क्या है, हमारे क्लास A की रेंज है। एंड ऐसे ही सेम लाइक अगर 130.168.10.10 अगर आपको मिलता है तो ये किस क्लास का है? ये हमारे क्लास B का है, क्योंकि 128 से लेकर 191 तक का जो हमारा रेंज है क्या है, क्लास B का है। तो इस रेंज के बीच में या इस रेंज में जो भी हमारे IP है क्या है, क्लास B की रेंज है। सेम लाइक अभी जो हम यहाँ पे IP लिखे हुए किस क्लास का है, क्लास C का रेंज है। और 223 से लेकर 239 तक जो रेंज है ये आएंगे वो हमारे क्लास D करेंगे और ये हमारे क्लास E करेंगे। तो अभी जो हम क्लास D और E है इसको यूज नहीं करते, जो मल्टीकास्टिंग और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए रखा जाता है तो इसका यूज नहीं करते हम लोग। क्लास A B और C को यूज करते हैं। तो हम क्लास A B और C तक ही देखेंगे कि हमारे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें बात करते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ़ नेटवर्क्स और नंबर ऑफ़ होस्ट की इसमें बात कर लें। तो मैं यहाँ पे सब IP लेता हूँ, क्लास A में कितने नंबर ऑफ़ नेटवर्क होते हैं और कितने नंबर ऑफ़ होस्ट होते हैं। तो अगर क्लास A की बात करें, क्लास A की अगर हम बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ नेटवर्क कितने होते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारे एक नेटवर्क होता है और क्या होता है 3 होस्ट होते हैं, हमारे 3 होस्ट होते हैं। एंड क्लास B की बात करें, क्लास अगर B की बात करें हम, तो क्लास B में क्या होते हैं हमारे 2 नेटवर्क होते हैं, 2 नेटवर्क होते हैं एंड 2 होस्ट होते हैं, हमारे 2 होस्ट होते हैं। एंड क्लास C की बात करें अगर हम, क्लास C की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होता है हमारे 3 नेटवर्क होते हैं और हमारे एक होता है हमारा होस्ट।
एक हमारे होस्ट होते हैं। क्लास बी की बात करते हो, इसमें यहाँ पे देखो आप क्लास ए में क्या है, एक नेटवर्क है और 3 होस्ट हैं, यानी जो 3 ऑब्जेक्ट आप देखो, जो होस्ट का ऑब्जेक्ट इसको आप चेंज कर सकते हो कहाँ तक, 255 तक उसको आप ले सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी ये नेटवर्क है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो नेटवर्क के हमारे बिट्स होते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, होस्ट के बिट को आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लास ए में क्या है, एक नेटवर्क के 3 होस्ट है, जिस पर आप लार्जेस्ट नेटवर्क बना सकते हो, समथिंग 16 लाख के आसपास इसमें आप IP असाइन कर सकते हो, IP बना सकते हो। एंड क्लास बी की बात करते हैं, इसमें हमारे क्या होते हैं, 2 नेटवर्क होते हैं, यानी दो हमारे जो ऑक्टेक्ट हैं उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। सपोज मैं यहाँ पे IP दिया, अगर क्लास ए की बात करें 10.10.1, तो इसमें क्या है, जो 3 ऑक्टेक्ट आप देख रहे हो इसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट है एज इट इज सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसकी वैल्यू, नेटवर्क की वैल्यू क्या होती है, 255, ठीक है, और होस्ट की वैल्यू 0, तो आप होस्ट को जैसे चेंज कर सकते हो। और सेम क्लास बी की बात करें, सपोज यहाँ पे 130 हमें IP मिला, 130.192.10.20 अगर मिला है, तो इसमें क्या है, दो को जो हमारे जो 2 नेटवर्क है जो देख रहे हो इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, बाकी 2 को आप चेंज कर सकते हो। इसमें भी आप लार्ज नेटवर्क नियर अबाउट समथिंग 65,000 के आसपास इसमें आप IP बना सकते हो। एंड क्लास सी की बात करें, इसमें क्या होता है, 3 नेटवर्क होते हैं, एक होस्ट होता है, तो इसमें क्या है, छोटा आप नेटवर्क बना सकते हो। इसमें समथिंग एक अगर होस्ट की बात करें तो कितने उसमें नेटवर्क होते हैं, 255, तो इसमें आप 253 तक इसमें आप IP को असाइन कर सकते हो, एज ए वर्क कर सकते हो, एज ए 253 आप इसमें यूजर को जोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, 3 नेटवर्क एक होस्ट है, तो इसमें जो 3 हमारे आगे के ऑक्टेक्ट होंगे उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, जो लास्ट ऑक्टेक्ट हैं जो हमारे होस्ट के हैं उससे आप चेंज कर पाओगे। इसको ऐसे समझते हैं, जो हमारा नेटवर्क होता है उनको किससे प्रेजेंट करते हैं, 1 से, एंड जो हमारा होस्ट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 0 से। तो होस्ट की वैल्यू कभी भी 1 होती है और 0 की वैल्यू कभी भी क्या होती है, जो होस्ट की वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है, और नेटवर्क की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अगर आपको बाइनरी निकालना होगा तो आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हो, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ये कैसे आए, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 एंड 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5 एंड 2 पे पावर 6 एंड 2 पे पावर 7। अगर इसकी आप वैल्यू निकालोगे तो 2 पे पावर 0 का होगा 1, 2 पे पावर हमारे 1 का होगा 2, इसका होगा 4 8 6, ऐसे हमारे 128। यानी जो हमारे ये आप देख रहे हो, इसकी अगर टोटल अगर आप कैलकुलेशन करो तो इसका जो हमारा वैल्यू आता है क्या होता है, 255, क्योंकि हमारे 8 बिट्स होते हैं, तो 8 बिट्स को हम अगर डिवाइड करते हैं, आप देखो 1 2 3 4 या हमारे 7 तक क्या है, 8 बिट्स हो जा रहे हैं, और इसकी पूरी अगर हम कैलकुलेशन करें तो क्या होता है हमारा 255। तो अगर आपको किसी भी IP को अगर चेक करना है, उसको बाइनरी में चेंज करना है, या बाइनरी में दिया हुआ है आपको डेसिमल में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करो। सपोज हमारे पास एक IP अभी मैं बात करूँ 10 है मेरे पास, 10 को एज मुझे बाइनरी में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट क्या करूँगा, जो हमारी 10 IP है या 10 सीरीज़ के जो क्लास A के अगर बात करें तो देखो 10.10.1 हम लोग किए हैं। अगर इसको हमें चेंज करना है बाइनरी में, तो 10 का अगर वैल्यू देखोगे तब यहाँ पे देखो 8 और प्लस 2 अगर करते तो 10 होता है, तो 8 के नीचे 1 कर देना, 2 के नीचे 1 कर देना, बाकी सबको क्या कर देना, 0 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक, तो जो लास्ट जो यहाँ पे देख रहे हो हमारा 0 0, इसको हम नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, हम इसको काउंट करते हैं, तो ये हमारी वैल्यू 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 0 एंड 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ये हमारी 10 की वैल्यू हो गई। ऐसे आपको चेंजेस करने हैं, अगर आपको ऐसे 1 0 1 0 मिल जाए तो आप बता सकते हो इजीली कि अगर आप ऐसे असाइन करते हो IP को, सॉरी जो हमारे बाइनरी नंबर उसको असाइन करते हो 1 0 1, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, बता सकते हो कि हमारे 8 और 2 हो रहे हैं, यानी हमारा ये डेसिमल नंबर क्या है, 10 है। ठीक है, ऐसे आप इसे डिवीजन करके बता सकते हो। क्लियर है। अब इसकी सबनेट मास्क की बात करें, क्लास A में सबनेट मास्क हमारा क्या बनता है, सबनेट मास्क की अगर हम बात करें, सबनेट मास्क तो जो क्लास A की बात करें तो क्लास A में हमारा क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, तो इसमें हमारे एक नेटवर्क को क्या बोलते हैं, 255.0.0.0
जीरो। यानी क्या करते हैं, होस्ट के बिट को क्या करते हैं हम जीरो से प्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे नेटवर्क के बिट्स होते हैं उनको क्या करते हैं एज ए 255 से हम लोग। कैसे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं एक बोलूँ क्लास ए की रेंज में क्या होता है, एक नेटवर्क होता है 3 होस्ट होते हैं, तो होस्ट नेटवर्क के बिट्स को किससे प्रेजेंट करते हैं 1 से। तो आप 8 टाइम यहाँ पे 1 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे इस पूरे को कैलकुलेट करोगे, यानी जो नंबर यहाँ पे दे रहा है इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 255, यानी हमारा क्या हो गया 255। और जो होस्ट के बिट उसको आप जीरो से अगर प्रेजेंट करते हो, जीरो जीरो जीरो, जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है, तो उसको हम यहाँ पे जीरो लिख दिए। तो ये हमारा क्लास ए का हो गया। अगर बी की बात करते हैं क्या होता है, दो नेटवर्क होते हैं, तो 255 डॉट होस्ट के बिट किसे प्रेजेंट करते हैं जीरो से, 0.0। एंड क्लास सी की बात करें तो इसमें क्या होगा, 3 नेटवर्क होते हैं, तो 255.255.0। ये होता है हमारे क्लास सी का सबनेट मास्क, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे CIDR वाले होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा IPv4 रेंजेस क्या क्या हैं, क्लास ए बी सी में क्या डिफरेंट है, नेटवर्क किसे बोलते हैं, होस्ट किसे बोलते हैं, और ये हमारे सबनेट मास्क कैसे बनते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और प्लीज़ हमसे आप जुड़े रहिए।